हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीवियस एग्ज़ाम इन्फॉर्मेशन पर। आज हम एमए हिस्ट्री का सिलेबस सेमेस्टर 2 देखेंगे, जिसमें 4 पेपर हैं। सेमेस्टर 1 का सिलेबस यानी एमए का जो सिलेबस है सेमेस्टर 1 का मेरे यूट्यूब चैनल पर डाल दिया गया है, आप उसको भी जाकर देख लीजिए। ये एमए सेमेस्टर 2 का है, ये सब्जेक्ट 5 है, ठीक है। कौशल विकास का इतिहास लेखन, सब्जेक्ट का नाम है कौशल विकास का इतिहास लेखन। इसमें टोटल 70 मार्क्स का है, 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम जितना भी एग्ज़ाम है ये सिलेबस के आधार पर ही होता है, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी से हो। चलिए देखते हैं यूनिट ए में सोशल रिसर्च मीनिंग एंड टाइप्स, सामाजिक अनुसंधान अर्थ एवं प्रकार। सामाजिक अनुसंधान का अर्थ एवं प्रकार पूछ रहा है। यूनिट 2 में देखते हैं सामाजिक अनुसंधान एवं सामाजिक सर्वेक्षण। यूनिट बी में लिटरेसी रिव्यू, साहित्यिक पुनर्वलोकन। यूनिट बी के 4 में शोध प्रश्न एवं शोध परिकल्पना। यूनिट सी में है शोध प्रविधि यानी रिसर्च मेथड और रिसर्च डिज़ाइन। यूनिट सी के 6 में है शोध प्रारूप। यूनिट डी में है रेफरेंस बिब्लियोग्राफी एंड रिसोर्स, संदर्भ ग्रंथ सूची एवं स्रोत। और यूनिट डी के 8 में है अनुसंधान में नैतिकता। अब यूनिट ई में देखते हैं अप्रोच टू हिस्ट्री, मार्क्सिस्ट, सुबल्ट्रेन एंड पोस्ट मॉडर्निस्ट। यहाँ पर हिंदी में देखते हैं मार्क्सवाद, उभयसरवादी एवं उत्तर आधुनिकवादी ऐतिहासिक विचार। उत्तर आधुनिकवादी ऐतिहासिक विचार है। और अब ये देखिए यूनिट ई के 10 में दिया है इतिहास लेखन की आधुनिक परंपराएं, नारीवादी, शास्त्रीय, मार्क्सवाद एवं अनालाश। अब ये एमए का सेमेस्टर 2 का पेपर 2 है, यानी सब्जेक्ट 2 यानी 6। ये भी आपका 70 मार्क्स का है, 70 मार्क्स का, 3 आवर्स का टाइम दिया है। इसमें 5 क्वेश्चन हैं, वो 12 नंबर के पूछे जाते हैं तथा 10 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव है, 10 क्वेश्चन वो 1-1 नंबर के पूछे जाते हैं। तो आपका हो गया 12 गुने 5 60 हो गया और 10 इधर प्लस 10 बराबर 70 मार्क्स। ठीक है दोस्तों, आइए हम देखते हैं सब्जेक्ट 2 सेमेस्टर 2 का एमए का। यूनिट ए में दिया है उदारवादी दृष्टिकोण। यूनिट 2 में है रेडिकल अप्रोच, मौलिक परिवर्तनवादी दृष्टिकोण। यूनिट बी में नारीवादी सिद्धांत और यूनिट बी के 2 में है नारीवादी लिंग भेद। यूनिट सी में देखते हैं उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन में स्त्रियों की भूमिका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन में स्त्रियों की भूमिका। यूनिट सी में ए नंबर में। और महिला, भारत में महिला सशक्तिकरण, ये भी इम्पोर्टेंट है, मान लीजिए। अब हम यूनिट डी देखेंगे सरकार की नीतियां एवं महिलाएं, सरकार की नीतियां एवं महिला समस्या, ये है। और दूसरा में है भारत की जनजातीय समाज में स्त्रियों की स्थिति, भारत के जनजातीय समाज में स्त्रियों की स्थिति। यूनिट ई में देखते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन वुमेन्स
सिनेमा, आर्ट्स एंड लिटरेचर। यहाँ पर देखिए भारतीय महिलाओं की देन चलचित्र कला एवं साहित्य। और यूनिट ई के दूसरा में दिया हुआ है स्वतंत्र भारत में स्त्रियों की संवैधानिक स्थिति। स्वतंत्र भारत में स्त्रियों की संवैधानिक स्थिति क्या हुई, इस बारे में है पूछा गया। अब हम सेमेस्टर 2 का एमए का थर्ड पेपर देखते हैं, जिसमें स्पेशल झारखंड का इतिहास प्रारंभिक काल से 1947 तक। इसमें भी 70 मार्क्स का है, 3 घंटे का टाइम है। यूनिट में दिया है पहला में झारखंड का प्रांग इतिहास, हिस्ट्री ऑफ झारखंड है प्री पहला। और दूसरा में है झारखंड की आदिम जनजाति। यूनिट बी में देखेंगे ट्रिबल एडमिनिस्ट्रेशन, फरहा सिस्टम, जनजातीय प्रशासन, फरहा व्यवस्था। यूनिट बी के दूसरा में है शेर शाह एवं जहांगीर के काल में झारखंड। यूनिट सी में देखेंगे 1831 से 1832 का कोल विद्रोह का कारण एवं प्रभाव। 1855 का संथाल हुल कारण एवं प्रभाव। यूनिट डी में है बिरसा आंदोलन, ताना भगत आंदोलन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डेफिनेटली आपका एग्जाम में पूछ ही लेता है, हर बार पूछता है, 12 नंबर का पूछता है। उसके बाद है जनजातीय समुदाय पर औद्योगिकरण का प्रभाव। जनजातीय समुदाय पर औद्योगिकरण का प्रभाव। यूनिट ई में देखेंगे ग्रोथ ऑफ एजुकेशन इन झारखंड अप टू 1947। 1947 तक झारखंड में शिक्षा का विकास। 1947 तक झारखंड में कितना शिक्षा का विकास हुआ था, इस बारे में टॉपिक है। और दूसरा है जनजातियों की सामाजिक स्थिति, संथाल, उरांव एवं मुंडा। अब एमए का सेमेस्टर 2 का जो सिलेबस है वो पेपर 4 है, तो अंतिम पेपर है। ये है आधुनिक भारत में कृषि का इतिहास। आधुनिक भारत में कृषि का इतिहास 1757 से 1947 तक के बारे में, 1947 तक है। इसमें फुल मार्क्स आपका 70 है, 3 घंटे का समय है। ठीक है दोस्तों। यूनिट ए में है इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि। 19वीं शताब्दी में कृषि की स्थिति। 19वीं शताब्दी में भारत की कृषि क्या स्थिति थी, ये पूछ रहा है। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 19वीं शताब्दी के दुर्भिक्षों के प्रति अंग्रेजों की प्रतिक्रिया। यूनिट ए के दूसरा में 19वीं शताब्दी में दुर्भिक्षों के प्रति अंग्रेजों की प्रतिक्रिया। अब हम यूनिट बी का लैंड सिस्टम देखेंगे। भूमि व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था और रैयतवारी व्यवस्था एवं महलवारी व्यवस्था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, आप इसको टिक मार लीजिए। जमींदारी व्यवस्था और रैयतवारी व्यवस्था एवं महलवारी व्यवस्था। अब यूनिट सी में देखेंगे लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम दूसरा में है यूनिट सी में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम। यूनिट डी में देखेंगे, यूनिट डी में बंगाल रेंट एक्ट ऑफ 1859। 1859 का बंगाल लगान अधिनियम। 1859 का बंगाल लगान अधिनियम और 1886 का अवध लगान एवं काश्तकारी अधिनियम। इस प्रकार आपका सेमेस्टर 2 का 4 पेपर का सिलेबस आसान भाषा में आपको बताया गया है दोस्तों। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।